अब पता नहीं आप इसको यू टर्न कहेंगे, कमजोरी कहेंगे, वो असेंबली में वापस आने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल वही कहानी है जो 2014 में भी इसी तरह ही हुआ था। बस एनी फोकेगी सी पंजाब में वजीर आला पंजाब और सीनियर वजीर में मुख्तलिफ मामला के ऊपर एक सर्द जंग चल रही है। मुझे पूरी तरह यकीन है कि उन्होंने उस्मान बुज़ार साहब से ये तो नहीं पूछा होगा कि सूबा किस तरह चलाते हैं। इमरान खान साहब के गुरु ने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज बड़ा एक अहम दिन है क्योंकि इमरान खान साहब रहीम यार खान में जलसा कर रहे हैं और तमाम तर नज़रें इस बात के ऊपर होंगी कि वो अपने जलसे में कौन सा बड़ा ऐलान करते हैं, कॉल क्या देते हैं, कब की कॉल देते हैं, क्या करना जा रहे हैं, क्या पूरे मुल्क में एहतजाज करना है, इस्लामाबाद की तरफ जाना है, इन सारी चीज़ों की तरफ जो है वो निगाह रहेगी। लेकिन उससे पहले जो एक नई डेवलपमेंट सामने आई है वो डेवलपमेंट ये है जनाब कि इमरान खान साहब ने आज कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की है, रिपोर्टर्स से उनकी मुलाकात हुई है और उससे जो बड़ी चीज़ सामने आई है, अब पता नहीं आप इसको यू टर्न कहेंगे, इसको कमज़ोरी कहेंगे या हालात की जो संगीनी है या जो रियलिटी चेक है आप इसको ये कहेंगे, जैसा आपका दिल करता है वो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपके ऊपर रखता हूँ। लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो बड़ी बात कही है वो ये है कि जनाब अगर अमरीकी साइफ़र जो है अगर उसकी तहकीकात कर ली जाए तो वो असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हैं। तो कहानी जो है ना वो अब यहाँ तक आ चुकी है। ये बेसिकली ज़ाहिर बात है, ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट यहाँ से होती है कि इन्होंने जब अपने इस्तीफ़े दे दिए थे और 123 इस्तीफ़े जो दिए थे कि जनाब इनको मंजूर कर लिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि जनाब ये सारे के सारे जो है इम्पोर्टेड हुकूमत है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ जो है वो हम चलने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके बाद ज़ाहिर बात है आपने देखा कि किस तरह जलसे किए गए, जुलूस निकाले गए, एहतजाज किया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन ये बात आज तक पहले कभी नहीं आई थी कि जनाब आप अगर इसकी तहकीकात कर लें तो हम वापस आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो सीधा सीधा अपना स्टांस ले लिया हुआ था कि जनाब हमने तो किसी सूरत बैठना ही नहीं है, इन असेंबलियों में हमने बैठना ही नहीं है क्योंकि ये तो 2 नंबर हुकूमत है और हमने इस असेंबली में वापस नहीं आना। लेकिन गालबन अब जाके इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर जजेस के रिमार्क्स भी यही आए कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप असेंबलियों का रुख करें, असेंबली के अंदर वापस आएँ। अब इस सिलसिले में अब जाके इमरान खान साहब जो हैं वो अब असेंबली में वापस आने के लिए तैयार हैं अगर तहकीकात कर ली जाए। अच्छा, अब ये बिल्कुल वही तरीक़ाकार है, ये जो बात आ रही है ना कि जी अगर आप तहकीकात कर लें तो वापस आने के लिए तैयार हैं, ये बिल्कुल वही कहानी है जो 2014 में भी इसी तरह ही हुआ था। 2014 के अंदर कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी कि जनाब असेंबली के अंदर धांधली हो गई है, इलेक्शन में धांधली हो गई है और ये जो हुकूमत है ये जनाब धांधली ज़दा हुकूमत है, हम नहीं मानते इसको। और उसके बाद 126 दिन का धरना शुरू हुआ था, इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया था। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त कहानी जो ख़त्म हुई थी जाके, जो रैपअप हुआ था मामला, वो इस बात के ऊपर हुआ था कि अच्छा जी जुडिशल कमीशन बना लें और 2014 का जो 2013 का जो इलेक्शन है वो उसकी तहकीकात कर ले कि क्या कोई मुनज़्ज़म धांधली हुई है या नहीं हुई। उसके बाद उसके सारे TORs बने थे और फिर उसके बाद TORs के तहत जब जुडिशल कमीशन ने अपनी सारी तहकीकात की थी तो ये बात सामने आई थी कि नहीं जनाब कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई है। और फिर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत एक एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा था और उस एम्बैरसमेंट के बाद ये लोग असेंबलियों के अंदर वापस आ गए थे। इस मरतबा क्या हुआ है कि इमरान खान साहब ने गालबन इस्लामाबाद जाने से पहले ही ये जो कि जी इस्लामाबाद का मुहासरा कर लेंगे तो इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, उससे पहले ही उन्होंने जो है वो ये प्रोविज़न रख दी है टेबल के ऊपर कि भाईजान अगर आप ये कर लेना तो हम वापस आने के लिए तैयार हैं। अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग तो ये होना चाहिए था कि कहना चाहिए था कि जनाब इसकी तहकीकात करें और तहकीकात में अगर ये बात सामने आ गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तहकीकात नहीं, इनको मुतालबा ये करना चाहिए था कि तहकीकात करें और तहकीकात में अगर ये बात सामने आ गई कि ये हुकूमत जो है वो अमेरिका लेकर आया हुआ है या अमेरिकी साजिश से हुई हुई है तो ये हुकूमत फौरी इस्तीफ़ा दे और ये हुकूमत उसी वक्त ख़त्म की जाए और इलेक्शंस करवाए जाए। कहानी तो ये होनी चाहिए थी। सिर्फ तहकीकात का मुतालबा कर देना तो तहकीकात तो आप बेशक करवा लें, उसमें इमरान खान साहब ने तो खुद अटैम्प्ट की थी तहकीकात करवाने की। अगर आपको याद हो जब इनकी अपनी हुकूमत थी तो इन्होंने एक कमीशन भी बनवाया था, इंक्वायरी कमीशन भी बनाया था, उसके एक सरबराह भी इन्होंने अपॉइंट कर दिए थे। वो जिनको सरबराह अपॉइंट किया था उन्होंने ही सरबराही लेने से इनकार कर दिया था, तो मामला जो है वो वहीं पे ख़त्म हो गया था और उसके बाद दूसरा कोई बंदा उन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया। तो यहाँ पे अब कहानी ये है कि अच्छा जी आप तहकीकात करवा लें। अच्छा, अब वो तहकीकात जो इस मामले में करवाने की बात है तो तहकीकात तो वैसे टेक्निकली स्पीकिंग इस मामले की हो चुकी है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है
वो इस सिलसिले में वाज़े तौर पे अपना एलामिया भी जारी कर चुकी है और उसमें ख़ुद ISPR ने ये बात कही थी कि जनाब हमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई कि उन्होंने कोई ऐसी साजिश की है इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की या इस किस्म की कोई बात। DG ISPR जो है ऑन रिकॉर्ड है इस बात के ऊपर कहने के लिए। तो मुझे ये लग रहा है ये जो बात कही है इन्होंने, ये इससे पहले कभी नहीं कही थी, ये आज पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने बात की है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये अपनी कंडीशन रख के बेसिकली एक तरीका यही है कि ऐसे जी अगर आप हमें बुलाते हैं और हमें तरीके से बुलाते हैं और इज़्ज़त के साथ बुलाते हैं तो ऐसे ही आ जाएंगे। असल कहानी यही है। और अब आप यही समझ लीजिए कि इमरान खान साहब ने अपने कदम उठाना शुरू कर दिए हैं असेंबली में वापस आने के लिए। चलें, मैं इसको फिर भी एक पॉजिटिव एंगल से मैं लेता हूँ, मैं इसको, क्योंकि पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। अगर वो किसी भी बहाने के साथ असेंबली में वापस आने का फैसला कर रहे हैं तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। जाहिर बात है इस सारे मौके के ऊपर मुस्लिम लीग नून के और जो इत्तेहादी हुकूमत के लोग हैं वो ठट्ठा उड़ाएंगे, इमरान खान साहब का मजाक उड़ाएंगे कि बस एनी फोकेगी सी, एना ही करना सी, तुसी एना ही रौला रप्पा सी, असी हम ये नहीं करेंगे तो गद्दार और मीर जाफर, मीर सादिक और वो जो इन्होंने बातें कहीं जो जलसों के अंदर वो करते रहे तो बस निकल गई फूक। लेकिन मेरा ख्याल में इससे बियॉन्ड सोचना चाहिए, इससे आगे जाना चाहिए। अगर वो ये कदम उठा रहे हैं, देखें मैं हमेशा बात मानता हूँ कि जो सियासतदान होता है ना, जो पॉलिटिशियन होता है, जो एक पार्लियामेंटेरियन होता है, उसकी जगह उसकी पार्लियामेंट के अंदर है, वो उसका ग्राउंड है, वो उसका होम ग्राउंड है जहाँ से वो कुछ भी कर सकता है। वो खिताब करे, वो एड्रेस करे, वापस आए असेंबलियों के अंदर, राजा रियाज की जगह आप ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी संभालें और दें टफ टाइम इस गवर्नमेंट को, इनको टफ टाइम दें इस मामले के अंदर, स्पीचेस वहाँ पे करें। आपको इस बात का शिकवा होता था कि जी हुकूमत हमें बोलने नहीं, ये जो अब मौजूदा हुकूमत है जब वो अपोजिशन में थी इन्होंने जी मुझे बोलने नहीं दिया था, आप भी मत बोलने दें, करें वहाँ पे एहतजाज करें, पूरी तरह एहतजाज करें। यही पॉलिटिक्स होती है, यही पॉलिटिक्स है। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए, अगर ये बात भी कम से कम ऑन द टेबल आ गई है तो मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब ने एक अच्छा कदम उठाया। ठीक है, इसके ऊपर 3-4 दिन मजाक उड़ाया जाएगा इस बात के ऊपर। मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा था कि बहुत से लोग जो हैं इस बात का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन स्टिल यू नीड टू लुक बियॉन्ड ऑल दिस। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये है कि तमाम सियासी जमातें जिनका स्टेक है इस पूरे पॉलिटिकल सेटअप के अंदर, इस चेसबोर्ड के अंदर, इनको एक ही जगह पे इकट्ठे होना चाहिए। तो एक तो मैं इसके ऊपर ये बात कहना चाहूँगा। दूसरा, एक और ख़बर जो है जी वो ये है, अच्छा बाय द वे मैं आपको पहले इसमें एक और बात कह दूं कि इंशाल्लाह हमारी जो अगली वीडियो होगी, एक तो इमरान खान साहब का रहीम यार खान का जलसा, उसको भी हम कवर करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज टीवी को एक इंटरव्यू दिया है, वो भी नशर होगा, तो उसमें वो क्या बातें कहने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह उसको भी अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। मानसेरा में आज एक वाक़या पेश आया जी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ऊपर जो है वो नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया है। ये कैप्टन सफदर जो हैं वो सेशन कोर्ट में पेश हुए थे, उनके हमरा उनकी सिक्योरिटी भी थी जिसने बर वक्त मदाखलत करके उन्हें बचाया। अब तक की जो तफसीलात आई हैं उसमें कैप्टन सफदर ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मुझ पर हमला एक साबिक जज के बेटे सैफ और बैरिस्टर सईद के ने वकला के हमरा किया है। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है। उनका ये भी कहना था कि वकला से मुशावरत के बाद मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करूँगा, मेरे सिक्योरिटी अमले ने बर वक्त मुदाखलत करके मुझे हमले में महफूज रखा है। तो ये एक वाक़या जो है जो पेश आया है। इसके अलावा एक और फुटेज सामने आई है जनाब, उस फुटेज के अंदर मुजफ्फराबाद के एक होटल की ये फुटेज है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं उनमें आपस में झगड़ा हो गया और इसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है। इसमें देखा जा सकता है कि दोनों जमातों के जो सियासी कारकुन हैं वो एक दूसरे को थप्पड़ और घूंसे मार रहे हैं। पुलिस ने अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का यह कहना है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन की मुद्दत में PTI कारकुन सुधीर मुगल के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के खिलाफ रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज भी किया है। अच्छा जी, एक और ख़बर जो शामिल करना चाहूँगा वो है जनाब, डॉन के अंदर ये खबर आई है और खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इसमें बताया गया है कि जी तालीम के ऊपर वैसे तो अरबों रुपए खर्च करने का दावा किया जाता है, लेकिन शरह ख्वानदगी लिटरेसी रेट इस सूबे का 2018-2019 में ये 57% था। 2019-2020 में यानी कि उसके अगले साल ये कम होकर 55% पे आ गया। 57 से ये 55% पे आ गया। ये इंकशाफ बेसिकली मुत्तहिदा मजलिस अमल के रुकन असम्बली अनायतुल्लाह खान के सवाल के जवाब में महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम की जानिब से सूबाई असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा कराए गए बयान के अंदर किया गया है। इस बयान के मुताबिक सूबे की मजमूई शरह ख्वानदगी 2008-2009 में 50% थी,
2018-2019 में 57% तक पहुंच गई थी, लेकिन 2019-2020 में कम होकर 55% रह गई है। कबायली अजला इस सर्वे में शामिल नहीं थे। अब इसकी क्या वजूहात थी? क्या आबादी एकदम बढ़ गई है एक साल के अंदर कि ये रेशो जो है ये कम हो गई है, या ज़ाहिर बात है आपकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि ये तादाद जो है जिस तरह बढ़नी चाहिए थी उस तरह नहीं बढ़ी। इसके अलावा एक और ख़बर ये है जनाब कि फैसल वाडा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक अपनी अपील दायर की हुई थी दोहरी शरीयत के ऊपर जो उनकी नाअहली हुई थी, उसकी समाअत 29 सितंबर की डेट जो है वो आ गई है। 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये खबर है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अल्ताफ़ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी करने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। उनके वकील ने कहा है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पावर ऑफ अटर्नी की तस्दीक नहीं कर रहा। अदालत ने वकालतनामे की तस्दीक के मामले पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। मौलाना तारिक जमील के हवाले से भी ये खबर है जनाब, पंजाब हुकूमत ने मौलाना तारिक जमील की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। एलीट फोर्स के 10 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। ये अमला 2 शिफ्टों में हवा वक्त मौलाना तारिक जमील साहब के साथ रहेगा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने एहलकारों की फौरी तैनाती के अहकाम जो हैं वो जारी किए हैं। अच्छा जी, एक और ख़बर जो है वो कल से चल रही थी और ये बेसिकली एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर ये खबर आई थी कि FBI ने जो है वो साबिक फ़ौजी अफसरान को टैक्स फ्री बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त दी है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर खबर आई थी और ये बताया गया था कि जी 6000 सीसी तक की गाड़ियाँ जो हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी जो जनरल्स हैं वो इन गाड़ियों को टैक्स फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। इस सिलसिले में FBI ने और साथ FBI ने एक अनाउंसमेंट की है और पेमरा ने नोटिस शो कॉज नोटिस भेज दिया है एक्सप्रेस को इस खबर के ऊपर, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी किसी किस्म का SRO जो है वो अब तक नहीं निकाला गया था। इस सिलसिले में ये खबर गलत है और बल्कि उसमें कहा गया है कि फेडरल कैबिनेट ने 2019 में यानी कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो है वो ये अलाउ ज़रूर किया था, लेकिन इस सिलसिले में कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया था। अच्छा, मैं भी इसमें बता दूं कि मेरी भी FBI के चंद हुकाम से इस सिलसिले में आज बात हुई थी और मेरे पास ये एक जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो SROs निकलते हैं ये उनका जो लेटेस्ट डेटा है ये वो है और उसके अंदर ये SRO शामिल नहीं है। तो अब मुझे ये नहीं पता, इसके अंदर ये भी वैसे डंडियाँ होती हैं कि कार्रवाई शुरू तो होती है लेकिन एक्चुअली ये हतमी काम वहाँ तक पहुँचता है जब इसका SRO निकला है। तो SRO FBI की जानिब से नहीं निकला है, ये मैंने कन्फर्म कर लिया है। इसके अलावा एक और ख़बर ये है जनाब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, और वो ये है कि उनके वज़ीर शौकत यूसुफज़ई ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, तो वफाक ने हमारी इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई मदद नहीं की है। सिक्योरिटी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वफाक को हम सिक्योरिटी एहलकार नहीं दे सकते। ये ज़हन में रखिएगा कि इस्लामाबाद की जानिब से फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था कि जनाब इस सिलसिले में जो है क्योंकि इमरान खान साहब की आने की बातें हो रही हैं तो उनको सिक्योरिटी चाहिए और पुलिस की नफरी चाहिए। तो इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा ने तो झंडी दिखा दी है कि जनाब हमसे उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपको कोई बंदशंदे प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कज़ाफ़ी भट्ट साहब समा के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक खबर दी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस खबर के मुताबिक जनाब पंजाब में वज़ीर आला पंजाब और सीनियर वज़ीर में मुख्तलिफ मामलात के ऊपर एक सर्द जंग चल रही है। इसमें बताया गया है कि नाराज़ सूबाई वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो जू के तू ही रहेंगे, क्योंकि वज़ीर आला से मामला सुलझाने वाले सीनियर वज़ीर ख़ुद उनसे उलझ पड़े। सीनियर वज़ीर कौन है? मियाँ असलम इकबाल साहब सीनियर वज़ीर इस वक्त वो हैं और इमरान खान साहब ने इनको बेसिकली ज़िम्मा दिया हुआ था कि आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर MPs हैं जिनके मामला हल नहीं होते वो परवेज़ इलाही साहब से रब्ता करने के बजाय डायरेक्टली इनसे मियाँ असलम इकबाल साहब से रब्ता करें। तो अब उन्होंने कज़ाफ़ी भट्ट साहब ने ये खबर दी है कि जनाब उनके भी अपने मामला जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब से कुछ अच्छे नहीं चल रहे। इसमें यह बताया गया है कि LDA की गवर्निंग बॉडी के इजलास के दौरान वज़ीर आला ने उनकी एक भी ना सुनी, जिस पर सीनियर वज़ीर असलम इकबाल साहब इजलास ही छोड़कर चले गए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वज़ीर के दरमियान LDA की गवर्निंग बॉडी इजलास में गर्मा गर्मी हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने पानी के बिलों के टैरिफ पर इजाफे की मंजूरी दी तो सीनियर वज़ीर और वाइस चेयरमैन वासा ने बिलों के टैरिफ में मंजूरी की मुखालिफत की। मियाँ असलम इकबाल का कहना था कि वज़ीर आला साहब आजकल हालात ऐसे नहीं हैं कि इस वक्त जो है वो पानी के टैरिफ को जो है वो बढ़ाया जाए, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने साफ जवाब देते हुए कहा कि मुझे पता है कि क्या करना है। सीनियर वज़ीर कुछ देर मीटिंग में मौजूद रहे, ताहम वज़ीर आला की जानिब से फ़ैसलों में वज़रा को नज़रअंदाज करने पर मियाँ असलम इकबाल नाराज़ हो गए और बात न सुनने पर इजलास छोड़कर चले गए। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो एक्सप्रेस के अंदर जो है वो ये खबर आई है
और इस खबर के मुताबिक मैंने चंद दिन पहले भी आपको ये खबर दी थी कि आरिफ अलवी साहब ने मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करना है। पार्लिमानी साल जब शुरू होता है तो सदर मुमलिकत उससे खिताब करते हैं, लेकिन ये खिताब अब तक मौखर होता गया है। उनके खिताब के बगैर ही पार्लिमानी साल का आगाज़ कर दिया गया है। तो अब ये मामला जो है सुना है तय हो गए हैं। आरिफ अलवी साहब भी पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर जो है ना उन्होंने अपने रवैये में तो तब्दीली लाई है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी अच्छे अच्छे कलमात उन्होंने अदा करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो अब ये खबर आई है कि वफाकी हुकूमत ने भी सदर मुमलिकत को जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने के लिए बाकायदा तौर पर उनको इन्विटेशन जो है वो भेज दिया है। अब मुश्तरका इजलास जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में तलब किया गया है। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी जो है वो दूर हो गए हैं। मुश्तरका खिताब में मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत, इत्तेहादी जमातें और स्पीकर ऑफिस में तवील मुशावरत हुई है, जिसके बाद उनको खिताब की दावत देने से कबल दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। मखलूत हुकूमत को खदशा था कि सदर अपने खिताब में सियासी तनाजुर में अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी टाइमिंग्स भी जो हैं वो बड़ी इस खबर की जो है टाइमिंग्स जो हैं वो भी बड़ी सिंक्रोनाइज़ करती हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब भी अब असम्बली में वापस आने के लिए शर्त शराइत रख रहे हैं। तो वी नेवर नो कि तब तक जब आरिफ अलवी साहब एक्चुअली खिताब करने के लिए वहाँ पर जा रहे हों तो उससे पहले ही इमरान खान साहब की वापसी जो है असम्बली की तरफ हो जाए तो अच्छी बात है। पूरा अगर हॉल भरा हुआ होगा, कौमी असम्बली का हॉल भरा हुआ होगा, इट वुड बी ए वंडरफुल साइट। करें उसके ऊपर एहतजाज वगैरह करें, जिस तरह करना है, कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इसी तरह हमारी जो पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल माइंडसेट्स हैं उन सबको एक ही जगह पे बैठ के इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से है। उन्होंने बैनुल अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ जो है एक ख़िताब किया है। उस खिताब में उनसे एक सवाल किया गया कि जी GHQ में आइनी और बैनुल अक़वामी इशूज़ से मुतालिक रिसर्च एंड लीगल लॉ डायरेक्टोरेट कायम किया गया है, अदलिया इनसे कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं कर रही। बेसिकली ये फ़ौज के हवाले से उनसे सवाल किया गया। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इल्म नहीं है कि फ़ौज ने कोई इदारा कायम किया है, अगर वो चाहें तो मैं उन्हें ये कोऑर्डिनेशन देने के लिए तैयार हूँ कि टैंक्स और तोप खाना कैसे चलाते हैं। अगर वो आइनी या बैनुल अक़वामी इशू से मुतालिक कोऑर्डिनेशन चाहते हैं तो मुझे या किसी को भी दावत दे सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा भी लगाया जब वो ये सारी बात कह रहे थे। सो आई थिंक इट वाज मोर टू डू विद ऑन लाइटर नोट जो उन्होंने ये सारी बात कही है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने जनाब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की है और मुझे पूरी तरह यकीन है कि उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब से ये तो नहीं पूछा होगा कि सूबा किस तरह चलाते हैं। अच्छा, बहरहाल इस मौके पे परवेज़ इलाही साहब का ये कहना था कि जी सैलाब ज़दगान की बहाली के काम को वो ज़ाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की सियासी और इंतज़ामी टीम ने जज्बे के साथ सैलाब ज़दगान की जो है वो मदद की है। तो वैसे तो उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान साहब को चाहिए था कि उस्मान बुज़दार साहब को जो है, जो कि एक साबिक़ वज़ीर आला रहे हुए हैं, मियां असलम इकबाल की जगह इनको सीनियर वज़ीर बनाते, क्योंकि सबसे अगर कोई सीनियर ओहदा किसी के पास रहा है तो वो तो इनके पास रहा है। इसके अलावा नजम सेठी साहब ने जनाब एक दावा किया है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब के गुरु, नाम नहीं लिया उन्होंने कहा इमरान खान साहब के गुरु ने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। उनको पता चल गया है कि इमरान खान लूज़र है। उन्होंने PDM नून लीग हुकूमत से रब्ता किया है कि मुझ में क्या ख़राबी है, मुझे ट्राई करें, खादिम हाजिर है। अब ये गुरु कौन है ये आप खुद ही फैसला करें। सारियां गल्लां मैं ही तुहानूं दस्सां, मतलब कोई अपने भी तो ज़हन कोई ख्याल लेके आया करो ना। सारी बातें तो आप मुझसे फैज़याब होना चाहते हैं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।